बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सलमान सफदर जो इमरान खान और बुशरा बीवी के वकील हैं, उनकी जानिब से दो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायर की गई हैं और इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मई को जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि 7 मई की समात का जो ऑर्डर है कि 20 मई इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील के लिए आखिरी और हतमी मोहलत है, वो आकर अपीलों पर दलाइल दें और ना गैर हाजिर हों और ना ही गैर ज़रूरी तौर पर इसका इल्तवा मांगें। तो इस पर सलमान सफदर ने दो बड़ी तवील दरखास्तें दायर की हैं, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनके जो ऑर्डर ऑफ द डे है 7 मई का, उस पर बहुत बड़ा एतराज़ खड़ा कर दिया है, मुतासिब जो वो करार दिया है, प्री जुडिशल उस ऑर्डर को करार दिया गया है। तो हम इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करते हैं। और आइंदा हफ्ता क्योंकि जो है शुरू होने जा रहा है, तो ये क्या ईद से पहले ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा केस लगेगा और उसका फैसला हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, हफ्ते का दिन है पाकिस्तान में, और हफ्ते के दिन 16 मई को अभी तक केस फिक्स नहीं हुआ, लेकिन इस पर बात करेंगे कि क्या ईद से पहले ये केस मुकर्रर होता, इस पर फैसला होता जो है वो नज़र आ रहा है, या जब वो ये नहीं हो सकेगा। फिर महमूद खान चकजई और जो हुकूमत के दरमियान कुछ बातचीत मामलात जो वो ये सुनने में आ रहा था कि चल रहे हैं, और उसके हवाले से क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। क्या इमरान खान से मुलाकात, इमरान खान की उनकी पसंद के या किसी भी हॉस्पिटल में उनकी फैमिली की पसंद के हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के हवाले से हुकूमत सोच विचार करेगी और फैमिली की मुलाकातें बहाल करवाएगी। फिर बुशरा बीबी का जो केस है, उनकी मुलाकातों वाला वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका फैसला ही नहीं आया, 2 दिन हो गए हैं, तो उस पर भी हम जो बात करते हैं। फिर डॉक्टर उस्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उनकी दरखास्त भी बड़ी वैलिड है और उसमें इमरान खान की मेडिकल बोर्ड वाली बात की गई है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव दरखास्त जो है वो दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बड़ी तवील ये दरखास्त है, उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो वो उन्होंने जो ऑब्जेक्शन है, जो है वो बुनियादी ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किया है, इसमें मैं पहले दरखास्त बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि क्या एक्चुअली सलमान सफदर ने जो बात की है उसका पस मंज़र क्या है। एक तो वो कहते हैं कि मैं बतौर वकील बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों की पैरवी कर रहा हूँ, और सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो निपटा दी गई कब, 30 अप्रैल को। तो वो कहते हैं कि इसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि वकालतनामा वो दस्तखत होना जरूरी है। कहाँ से? अडियाला जेल से। अच्छा, अडियाला जेल से दस्तखत कैसे होता है नाज़रीन, वो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। अडियाला जेल या कोई भी कैदी अगर जेल में हो तो उसका वकालतनामा सिर्फ उसके दस्तखत के लिए काफ़ी नहीं होता, उसका वकालतनामे के लिए एक जो वकालतनामे का जो सैंपल पेपर होता है वो वकील जमा करवाता है जेल में, और जेल सुप्रिटेंडेंट उसको मुतलका कैदी के पास लेकर जाता है, उस पर कैदी साइन करता है, और उस पर अडियाला जेल या कोई भी जेल हो उसकी स्टैंप लगती है, सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की मोहर होती है, उसके दस्तखत होते हैं, और उसके बाद इसी चैनल से वो बाहर जो है वो वकील को दे दिया जाता है। यानी कि जेल हुकाम की स्टैंप या दस्तखत जो है वो होना जरूरी है, उसके बगैर वो वकालतनामा कंसिडर नहीं होता। तो सलमान सफदर साहब कहते हैं कि 30 अप्रैल को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज ढोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने सजा मुअत्तली की वो दरखास्तें निपटा दी जो 19 मार्च 2025 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा थी। उन्होंने कहा कि न सुना गया, ना उसके मेरिट को छेड़ा गया, ना ही जो उनका एडिशनल ग्राउंड्स थे, मेडिकल ग्राउंड्स थे, उनको छेड़ा गया, देखा गया, और उनको देखे बगैर ही उस दरखास्त को जो है वो निपटा दिया गया। तो सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि और दूसरी जानिब सूरत हाल उन्होंने बयान की कि ये है कि मेरा क्लाइंट है, मैंने उसका केस लड़ना है, उसके केस की पैरवी करनी है, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और उससे स्ट्रेटजी जो है शेयर करनी है। मेरी मुलाकात अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो नहीं कराने दे रहा, वो मेरी मुलाकातों में हर्डल्स क्रिएट करता है। मुलाकात 8 अप्रैल को मुलाकात हुई थी, वो अदालती हुक्म पर हुई थी, इसके अलावा मुलाकात ही नहीं हो रही। और जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझे कहा सजा मुअत्तली की दरखास्त पर आपने दलाइल देने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो केस बढ़ना है, मैंने अपने क्लाइंट की
जो है मुशावरत से, उनकी मर्जी तजवीज़ से ही जो है वो आगे बढ़ना है। तो मेरी एक तो मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, और दूसरा उन्होंने कहा है कि मेरे वकालतनामे, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई भी दरखास्त दायर होनी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए वकालतनामे पर दस्तखत होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए दायर होनी है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वकालतनामों पर दस्तखत होंगे। तो मेरी इतला के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या निचली अदालतों में दरखास्तें दायर करने के लिए इमरान खान साहब के वकालतनामे तो मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आला अदलिया वफाकी यानी अदालत, तो उन अदालतों में कोई भी दरखास्त दायर करने के लिए इमरान खान साहब के वकालतनामे मौजूद नहीं है। सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि मेरा क्लाइंट है, मैंने 30 अप्रैल का जो फैसला है आपका कि दरखास्तें निपटा दी गई हैं, दरखास्त सजा मुअत्तली की, मैंने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करना है, और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा ही नहीं है इमरान खान साहब का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कि वो जो है वो इस हवाले से वकालतनामे पर इमरान खान के दस्तखत करा के दें। वो दस्तखत जो है वो नहीं करवा के दे रहे, और इसमें इन्होंने बड़ी तवील एक हिस्ट्री लिखी है कि कैसे जो है वो 9 मई को गिरफ्तारी हुई, उससे पहले और उससे पहले और उसके बाद इमरान खान साहब पर 300 के करीब जो है वो केसेस। फिर उन्होंने लिखा कि साइफर केस बना, तोशाखाना 1, 2, इद्दत केस, तोशाखाना फौजदारी केस, और 9 मई के केसेस और दीगर जो केसेस हैं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी के केसेस, लाहौर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक, फैसलाबाद तक, गुजरांवाला, तमाम जगहों पे ये केसेस बने हैं। तो उसका सारा एक पस मंजर जो है सलमान सफदर जो है उन्होंने इस दरखास्त में दिया है। और फिर ये शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। वो कहते हैं कि 17 जनवरी 2025 को हमको सजा होती है, और उसके खिलाफ हम अपीलें उसी मंथ को दायर कर देते हैं, और 19 मार्च 2025 को पहली समाअत होती है सजा मुअत्तली के हवाले से दरखास्तों पर। ये मामला चलता रहा है, फिर 15 मई को इस पर नोटिस होते हैं, यानी कि अप्रैल में इस पर जो इतराजात थे वो इतराजात खत्म हुए, और 15 मई को इस पर नोटिस हुए। लेकिन वो कहते हैं कि 19 मार्च को ये मामला शुरू हो जाता है। 19 मार्च से लेकर वो कहते हैं कि कोई ऐसी समाअत नहीं थी जिस समाअत पे मैं मौजूद नहीं था। उन्होंने पूरा एक जो है वो डाटा दिया है। 19 मार्च है, फिर 15 अप्रैल है, फिर 15 अप्रैल, 16 अप्रैल है, फिर 15 मई है, फिर 6 जून है, फिर 11 जून है, फिर 26 जून है, फिर 26 सितंबर है, फिर 16 अक्टूबर है, फिर 26 फरवरी है, फिर ये मार्च और अप्रैल में समातें हुई हैं। तो वो कहते हैं कि तमाम 30 जो अप्रैल की समात थी, वो कहते हैं कि मैं तमाम समातों के दौरान मैं अदालत के सामने मौजूद रहा हूं, कभी मैंने एडजर्मेंट नहीं ली, और अदालत से जो है वो इल्तवा नहीं मांगा कि केस को जो है वो किसी सूरत भी आप जो है वो मुलतवी कर दें। और दूसरी जानिब सुप्रिंटेंडेंट का रवैया मेरे साथ ये है कि मेरे क्लाइंट से मुझे मिलने नहीं दे रहा, वकालतनामे दस्तखत नहीं करवा रहे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि आपने 30 अप्रैल को जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर का वो एक पस मंजर जो है वो सलमान सफदर साहब लिखते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि जो अपील है किसी भी ऑर्डर के खिलाफ, यानी कि आपके खिलाफ अगर ट्रायल कोर्ट ने, सेशन जज ने, स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उसके खिलाफ अपील आपके पास मौजूद है। कहां पे? हाई कोर्ट में। और ये आप फोरम जो है वो फोरम पे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट कोई फैसला करती है तो उसके खिलाफ मेरे पास नेक्स्ट फोरम सुप्रीम कोर्ट में वकील का फोरम मौजूद है। वो ये लिखते हैं कि फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास मौजूद है, यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ पास जो है कि जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें निपटाने का जो ऑर्डर पास किया है, उन्होंने कहा है कि इन हालात में मेरे जो वकालतनामे हैं वो सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल वो जो है वो दस्तखत करा के नहीं दे रहा, और ये अपीलें यहाँ पे पेंडिंग जो है पड़ी हुई हैं। और उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो ये तमाम जो पोजीशन है, जो हालात हैं, इसके बावजूद जो ऑनरेबल कोर्ट है इसने एक ऑर्डर पास किया जो कि मुझे जो है वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, फाइनल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 7 मई को अदालत ने ये ऑर्डर पास किया है कि मुझे बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों में आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आके आर्गू करूं इस अपीलों को। उन्होंने अच्छा, यहाँ पे सलमान सफदर साहब ने वो बात की है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि उन्होंने इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब उनके ऑर्डर को ये कहा है कि एक तो ये जो ऑर्डर रिस्पेक्टफुली, वो कहते हैं कि काबिल इज्जत और काबिल एहतराम तरीके से वो कहते हैं कि ये एक सख्त ऑर्डर है, यानी कि 7 मई को जो ऑर्डर पास किया गया एक सख्त ऑर्डर है। मैंने पहली दफा एडजर्मेंट की दरखास्त दी है और पहली दफा ही मुझे फाइनल और जो है वो कहा गया है कि आप जो है वो आकर फाइनल अपॉर्चुनिटी लें। और ये कहते हैं कि एक तो सख्त ऑर्डर है, प्री जुडिशियल ऑर्डर है, यानी कि मुतासिबाना तासुब है इस ऑर्डर में,
जो 7 मई का है, और ये गैर जवाज के ये ऑर्डर जो है वो दिया गया है। जो फैक्ट्स हैं और सर्कमस्टांसिस हैं, इसके हकायक, जो हालात और हकायक जो है इस केस के जो ऊपर बयान किए गए हैं कि 30 अप्रैल को एक ऑर्डर पास होता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें निपटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसको हमने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए हमारे पास वकालतनामा होना जरूरी है। वकालतनामा अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट ना दस्तखत करा के दे रहा है, ना मेरी मुलाकात करा रहा है। इसके बावजूद, ये हालात जानने के बावजूद, अदालत में मैंने इन्होंने दरखास्त भी दायर की थी 7 मई से पहले, 5 मई को। उसमें सारे ये हालात लिखे थे कि ये सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे हालात जानने के बावजूद अदालत ने ये ऑर्डर पास किया है। तो उन्होंने कहा कि काबिल एहतराम तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये सख्त भी है, मुतासिबाना भी है, और जवाज के बगैर है कि जब ये हकायक जो है मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा ही अहम जो है वो सलमान सफ्दर साहब उमूमी तौर पर ऐसी बात जो है वो नहीं करते। फिर जेल रूल्स का उन्होंने हवाला दिया कि जेल रूल्स के मुताबिक कैदी को कौन से राइट्स देना जरूरी है, कौन से राइट्स मिलना जरूरी है। और सबसे बड़ा राइट जो कैदी को मिलना जरूरी है वो यही है कि वो अपनी पसंद का वकील करेगा, वकील से बात करेगा, मुलाकात करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, उसको जो है वो बताएगा कि केस कैसे चलाना है। ये सारी चीजें जो है वो तय करेगा। फिर सलमान सफदर साहब ने ये भी जो है वो इस में लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं जो ये दरखास्त जो है वो दे रहा हूँ और मैं एग्रीव्ड हूँ वो जो ऑर्डर अदालत ने पास किया जो सजा मुअत्तली की दरखास्त से निपटाने का। उन्होंने कहा कि अदालत ने जो इमरान खान है वो उनके हवाले से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एंगल है उसको अदालत ने जो है वो नज़रअंदाज किया है। और उन्होंने कहा कि इस केस में भी उनको जो है वो अरेस्ट किया गया, मल्टीपल केसेस उनके खिलाफ बनाए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन हालात में जो हमने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरखास्त दायर की थी उसको सुना जाना जरूरी था, लेकिन उस पर जो है वो ना तो हमें हमारी दरखास्त को कंसिडर किया गया, ना ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसको जो है वो अप्रिशिएट किया गया। फिर वो दूसरा पॉइंट इसमें यह देते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त 19 मार्च 2025 से जो है वो यहाँ पे पेंडिंग थी, डिस्पाइट जो है वो जो रिपीटेड एप्लीकेशंस हमने दी कि अर्ली हियरिंग के लिए 19 मार्च 2025 से लेकर हमने 30 अप्रैल 2026 तक देते रहे। और उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो इस हवाले से 13 मंथ यहाँ पे पेंडिंग रहा, लेकिन डिवीजन बेंच ने जो है वो इसको बगैर किसी प्रॉपर हियरिंग के, मेरिट के, और इसमें बगैर किसी जो बदनीति थी नैब की उसको कंसीडर किए बगैर हमारी दरखास्त जो है वो निपटा दी। फिर ये कहते हैं कि जो ऑनरेबल बेंच ने इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया कि इमरान खान के साथ जो है वो 4 जो है वो कईयन पर उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, 4 दफ़ा जो है वो हॉस्पिटल में, पिम्स में उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। बुशरा बीबी को 2 दफ़ा जो है वो लाया गया ट्रीटमेंट के लिए। अदालत ने इसको भी नज़रअंदाज किया कि मेडिकल कंडीशन का मामला भी मौजूद है। फिर अदालत ने जो है वो इस मामले को भी नज़रअंदाज किया जो दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत के सामने रखा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और शदीद किस्म की कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो अदालत ने इसको भी नज़रअंदाज किया। तो 4 पॉइंट्स दिए सलमान सफदर साहब ने, लेकिन जो बुनियादी पॉइंट है कि मुझे वकालतनामा जो है वो उनको कहें कि मुझे वकालतनामे पर दस्तखत करा के दें, और दूसरा उन्होंने कहा है कि एक मेरी मुलाकात करवाएं, और तीसरा उन्होंने इमरान खान के 30 अप्रैल के ऑर्डर और 7 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इनडायरेक्टली बड़े तरीके से। तो ये सूरत हाल है। आप देखते हैं कि 20 मई की ये समाअत जो है इसमें क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या आउटकम होगा, क्या जस्टिस जहांगीरी की तरह बगैर सुने, बगैर जब वो फेयर ट्रायल दिए इस केस का फैसला हो जाएगा, सरकारी वकील लगा दिया जाएगा, या इमरान खान साहब को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस पे देखते हैं कि अब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा मौजू एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा। आज जो है वो 16 मई का दिन है, हफ्ते का दिन है, शाम के 4:30 बजे हैं। इस वक्त तक ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा केस मुकर्रर नहीं हुआ। और इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इसको डिसाइड करने का कहा। तो इसमें जो फाइल है वो पहुंच गई मंगल के दिन, जुमरात के दिन फाइल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। अब फ्राइडे जो है वो छुट्टी होती थी, अब मंडे से ऑनवर्ड, मंडे पहला वर्किंग डे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन जो कोर्ट होती है। फिर मंडे जो है वो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन होंगे, यानी कि 5 से 6 दिन जो वर्किंग डेज जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त तक दरखास्त मुकर्रर नहीं हुई। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की जानिब से फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने ये अदालत को कहा है और कह रखा है कि आप जो है वो 18
जो है वो मई के लिए ये केस जो है मुकर्रर कर दें। लेकिन अगर आज 16 मई को ये मुकर्रर नहीं होगा तो क्या कल 17 मई को 18 मई के लिए काज लिस्ट निकल आएगी, या आज को रात गए तक ये केस मुकर्रर हो सकता है? ये अब जो है वो देखने वाली बात है कि अदालत इस हवाले से क्या ऑर्डर जो है वो करती है। और चीफ जस्टिस सरफराज लोगर साहब, जिनके पास 27 मई से 27 फरवरी से फाइल जो है वो पड़ी हुई है, वो इस पे क्या ऑर्डर जो है करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही ये सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुकर्रर कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का अब ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा का। अच्छा, डॉक्टर उस्मा जो है सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे जो इमरान खान की दरखास्त है वो बड़ी इंपॉर्टेंट नोयत की है। वो देखना ये है कि क्या वो ये ईद से पहले जो है मुकर्रर हो जाएगी। उसमें बुनियादी पॉइंट इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती मालिज को रसाई दी जाए और उनकी फैमिली को रसाई दी जाए। ये तीन चीज़ें बुनियादी पॉइंट हैं। जस्टिस अबा मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो के पास ये केस लगा था। उन्होंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भेज दिया था, आप मेडिकल बोर्ड बनाएं और तय करें क्या उनको मुंतकिल करना जरूरी है या नहीं। तो ना तो मेडिकल बोर्ड बना ये हमें इतलात है, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन कभी चीज सामने नहीं आया, ना ही मेडिकल बोर्ड की कभी फाइंडिंग सामने आई, ना ही कभी ऐसी बात की गई। हाँ, इमरान खान साहब को कहा गया था कि 3 दफा हमने पिम्स लाना है, लेकिन इस वक्त तक 4 दफा इमरान खान साहब को पिम्स लाया जा चुका है। और इसमें जो अब पीटीआई के लोग भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की दाएं आंख जो है वो उसकी बिनाई जा चुकी है। ये बड़ा अफसोसनाक है। ये वक्त गुजर जाता है, ये हुक्मरानी खत्म हो जाती है, इख्तियारात खत्म हो जाती हैं, हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, एक ना एक दिन आपको फिर अपोजिशन में जाना होता है। तो ये वक्त भूलना नहीं चाहिए। तो मौजूदा हुकूमत शायद ऐसे लगता है कि वक्त भूल चुकी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की दोनों की दाएं आंख के मसाइल हैं, और दोनों की दाएं आंख के मसाइल होने के बावजूद ना उनकी मुलाकातें फैमिली से करवाई जा रही हैं, ना उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, ना उनके साथी मुआलिज तक रसाई दी जा रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं महमूद खान अचकजई कोशिश कर रहे हैं राना सनाउल्लाह के जरिए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी न्यूट्रल जगह पे मुलाकात हो, वहां पे जो है वो कोई चीजें जो है वो डिस्कस हो, लेकिन वो मुलाकात अभी तक तय नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज महमूद खान अचकजई ने यह इंदिया दिया कि अगर पीर या मंगल तक इमरान खान की फैमिली को मुलाकात नहीं करवाई जाती, इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता, तो फिर हमसे गिला ना कीजिएगा कि इजलास नहीं चल रहा। दूसरी जानिब सोहेल खान आफरीदी ने भी मंगल तक का जो है वो डेडलाइन दी हुई है कि मंगल तक इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए या उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। अब देखना यह है कि बिहाइंड द सीन राना सनाउल्लाह के जरिए जो महमूद खान अचकजई की बात चल रही है, कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि अगर जो है वो अपोजिशन लीडर की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से होती है तो बहुत सारी चीजें उसमें तय हो सकती हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि इमरान खान की फैमिली इस हवाले से ये जो है वो करने के लिए तैयार है कि वो बाहर आके कोई टॉक नहीं करेंगे मुलाकात के बाद। तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम चल तो रही हैं, लेकिन आउटकम क्या है? इमरान खान की रिहाई वाला मामला तो बहुत दूर रह गया, मुलाकातें, जाती मालिज, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना और फैमिली की मुलाकातें, तो ये चीजें अब बिल्कुल आगे आगे हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई इस सारे मामले में तय करने में कामयाब नहीं हुई, और उसकी वजह यही है कि हुकूमत नहीं समझती कि पीटीआई का कोई प्रेशर अब उन पर है, और ना ही पीटीआई की जानिब से उस किस्म की एहतजाजी सियासत इस वक्त की जा रही है। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।